अकबरुल कबायर, गुनाहों में भी सबसे बड़े गुनाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल इशराकु बिल्लाहि व उकूकुल वालिदैन। बुखारी और तिरमिजी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा गुनाह आसमान और जमीन का अल्लाह के साथ शिर्क करना और उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, माँ बाप के नाफरमान होना, अल्लाह के साथ शिर्क करना। जानते हैं अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, क्योंकि इसमें अल्लाह की हक तलफी होती है। अल्लाह का हक यह है कि हम उसकी बंदगी करें बगैर किसी को मिलाए हुए। जिस तरीके से आसमान और जमीन को उसी अकेले ने पैदा किया, मांगना हो, इबादतें करनी हो तो उसी अकेले की जाए, न ये कि उसके साथ किसी चीज को, किसी शय को दाखिल किया जाए, मिलाया जाए। ये अल्लाह का हक है। अगर अदा नहीं करते हैं, शिर्क का काम करते हैं, तो आसमान और जमीन में सबसे बड़ा गुनाह वह उकूकुल वालिदैन। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करने के बाद अगर कोई गुनाह आसमान और जमीन में सबसे बढ़कर है, शराब से, जिना से, चोरी से, सूद से, उकूकुल वालिदैन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह और वालिदैन की नाफरमानी करना, माँ बाप की नाफरमानी करना। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में बयान फरमाया। मेरे भाई, ये हदीसें बताती हैं किस तरीके से वालिदैन का इस्लाम में हक है कि उनके हुकूक को, उनके आदाब को बजा लाया जाए, उनकी नाफरमानी से अपने आप को बचाया जाए। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु क़ीला मन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ भी देखिए 3 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोहराया उसकी नाक खाक आलूद हो, वो बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो, वो बर्बाद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। 3 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी बर्बाद हो जाए। सहाबा ने इरशाद फरमाया कि मन या रसूल अल्लाह, किसके बारे में आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप किसके बारे में कह रहे हैं कि वो बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अदरक अबवैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम युदखिलाहुल जन्नत, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाया वो आदमी बर्बाद हो, खाक आलूद हो जाए जिसने वालिदैन को या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाया और उन दोनों ने इसको जन्नत में दाखिल नहीं किया। जिसने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया, मतलब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे, वो जिंदा था, बेटे ने वालिदैन को पाया, बूढ़े वालिदैन उसके थे, या तो वालिदैन या वालिद या वालदा या दोनों या एक, वलम युदखिलाहुल जन्ना, और इन दोनों ने उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया। क्या मतलब इन दोनों ने उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया? इनके हुकूक को उसने अदा नहीं किया कि इनके हुकूक को अदा करना उसको जन्नत में दाखिल दे। इनके हुकूक को अदा करना, इनको खुश करना, इनको राजी रखना और इनके साथ हुस्न सुलूक करना, ये चीज वो है कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में दाखिल होता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा महरूम आदमी कौन है जो वालिदैन को बुढ़ापे में पाए। नेमत है कि वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, अब उनकी खिदमत करके उनके हुकूक को बजा लाकर वो अपने आप को जन्नत में दाखिल कर दे। अगर ये काम भी इंसान नेमत के पाए जाने के बाद, वालिदैन बाहयात है अल्हम्दुलिल्लाह, बुढ़ापे की उम्र है, अब जरूरत है, जवान थे, मैं छोटा था, मैं नौजवान था, उनको मेरी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी जितनी उनके बुढ़ापे में, जब मैं कुव्वत वाला हो गया, मैं ताकतवर, कमाने के काबिल हो गया, किसी को फायदा पहुंचाने के काबिल, किसी की मदद करने की, किसी की खिदमत करने के जब काबिल में हो गया, और ये बच्चा इसके बावजूद वालिदैन की खिदमत न करे, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक न करे और इसकी वजह से वो जन्नत से महरूम हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रग़िमा अनफुहु, इसकी नाक खालक आलूद हो, ये बर्बाद हो जाए जिसको इतना अच्छा मौका मिल गया, उसके बावजूद उसने अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत में दाखिला नहीं किया। तो मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें हमें बताती हैं कि किस तरीके से वालिदैन के हुकूक की अहमियत आई है और उनकी नाफरमानी को शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया है। वो आयत सूरह इसरा की जिसको मैंने इब्तिदाई कलाम में बयान किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से बयान फरमाया कि बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो वालिदैन के साथ उफ न कहा करो, उनको न डांटो और न उनको फटकारो। ये चीजें वो हैं जिसको शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया है। उनके साथ जहां तक हो सके हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है, उन पर खर्च करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, चाहे
बुढ़ापे की उम्र को वो न पहुंचे हों तब भी, बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने के बाद तब भी, दोनों सूरतों में उनके साथ हुस्न सलूक करना, जैसे कि आयतें आम है। लेकिन बिलखुसूस बुढ़ापे का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वहां वो ज्यादा मोहताज होते हैं, उनको ज्यादा जरूरत होती है इनायत की और ख्याल करने की कि बच्चा उनका ख्याल करे, पैसों के जरिए, मादियत के जरिए, खिदमत के जरिए वगैरह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस अहमियत को उजागर किया और उस हालत को कि जिसमें ज्यादा जरूरत होती है वालिदैन को अपने बच्चों की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां ये आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि ऐसी हालत में जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनके साथ अच्छा सलूक करना और नरम गोशा उनके लिए रखना। सख्त लहजे से बात करने से शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, हत्ता कि मामूली से अल्फाज भी डांटने के अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। इसी तरीके से आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से वालिदैन के हुकूक की अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयत में बयान फरमाता है, वइन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा। अल्लाह फरमाता है अगर मैं तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शिर्क की तरफ दावत दें कि तुम मेरे साथ शिर्क का काम करो तो तुम उनकी बात मत मानो। फला तुतिअहुमा, आप जानते हैं मेरे भाई कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जैसा कि मैंने बयान किया और जैसा कि कुरान मजीद की ढेर सारी आयतें इस पर दलील है कि आसमान और जमीन का सबसे बड़ा गुनाह, आसमान और जमीन में सबसे बड़ी गुस्ताखी, सबसे बड़ी गद्दारी, सबसे बड़ा हराम काम शिर्क है। उससे बढ़कर कोई हराम काम नहीं है। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें हराम रास्ते की तरफ दावत देते हैं, ये जो सबसे बड़ा हराम काम है यानी शिर्क का काम, तुम्हें कहते हैं कि आओ अल्लाह के साथ शिर्क करो, तो अल्लाह फरमाता है फला तुतिअहुमा, तुम वालिदैन की बात मत मानो। क्यों? अगर वालिदैन की बात मानेंगे तो अल्लाह की नाफरमानी होगी। हदीस के अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, बंदे की इताअत अल्लाह की नाफरमानी में नहीं की जाएगी। मखलूक की इताअत, मखलूक की बात अल्लाह की नाफरमानी में नहीं मानी जाएगी। वहां वालिदैन शिर्क के काम की तरफ आपको दावत देते हैं, अल्लाह फरमाता है फला तुतिअहुमा, उनकी इताअत मत करो। क्यों? इसलिए कि ये इसको मैंने हराम करार दिया है, इसमें मेरी नाफरमानी है और जिसमें मेरी नाफरमानी हो उसमें बंदों की फर्माबरदारी नहीं की जाएगी। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तलबा रिदन नास बिसखतिल्लाह सखतल्लाहु अलैहि व मन तलबा सखतल्लाह बिरिदन नास व मन तलबा रिदल्लाह बिसखतिन नास रदियल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदों को खुश करना चाहे उसमें अल्लाह की नाफरमानी होती हो, वालिद को खुश करना चाहे कि वालिद तावीज़ का हुक्म देते हैं, वालिद दरगाह पर जाने के लिए कहते हैं, मज़ारों पर चढ़ावे चढ़ाने का हुक्म देते हैं, जबकि ये तमाम उमूर, ये तमाम काम शिरकियां हैं। तो अल्लाह फरमाता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदों को राज़ी करने की कोशिश करेगा, जिसमें वालिदैन भी शामिल है, अगर वो बंदों की राज़ी करने की कोशिश कर रहा है और उसमें अल्लाह की नाराज़गी है तो अल्लाह उस पर हमेशा नाराज हो जाएगा। और जो अल्लाह को खुश करने की कोशिश करेगा उसमें बंदों की नाराजगी क्यों ना होती हो, रज़ियल्लाहु अलैहि, अल्लाह उससे राजी होगा, बंदों को भी राजी करेगा, जैसा कि हदीस के अल्फाज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस हदीस पर गौर करें मेरे भाई, वालिदैन को खुश करने के लिए बच्चे बहुत सारे ऐसे काम भी अंजाम देते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श अज़ीम से हराम करार दिया है। वहीं पर बहुत सारे उमूर हम अंजाम देते हैं लोगों को खुश करने के खातिर, लोगों की रजा के लिए, लोगों की वाह वाह सुनने के लिए, लोगों की तारीफ सुनने के खातिर हम बहुत सारे ऐसे काम अंजाम देते हैं जिसमें अल्लाह की नाराजगी है। ये कायदे को जहन में रखें, जो अल्लाह की रजा का तालिब होगा उसमें बंदों की नाराजगी खाह क्यों ना होती हो, अल्लाह ऐसे बंदे से राजी होगा। जब सबसे बड़ा हमसे राजी हो जाएगा, दुनिया के नाराजगी की हमें फिक्र नहीं है। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, वअलम अन्नल उम्मत लौ इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रुका बिशै लम यज़ुर्रुका बिशै इल्ला क़द कतबहु अल्लाह। अगर सारी दुनिया नाराज हो जाए, तुमको तकलीफ पहुंचानी चाहे, इरादा कर ले, इज्तिमा हो जाए कि चलो इस बंदे को तकलीफ पहुंचाएंगे, इस बंदे को नुकसान पहुंचाएंगे, पूरी दुनिया मिल गई है, तुमने दुनिया को नाराज कर दिया, अल्लाह तुमसे राजी है, पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिशें कर रही है। अल्लाह फरमाता है वअलम, इल्म रखो, इसका यकीन रखो, यकीदा सीखो है मेरे चचा के बेटे रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, सुन लो, पूरी दुनिया मिल जाए,
وہ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے لا یضرک بالشیء الا قد کتب اللہ علیک، ذرہ برابر وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں اس چیز کو لکھا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم والدین کی رضا طلب کریں گے اللہ کی نافرمانی میں، یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر والدین شرک کی طرف دعوت دے تو تم ان کی بات تو من مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرو۔ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ اندازہ لگائے والدین کے حقوق کی اہمیت کا۔ والدین کے حقوق کتنے بڑے ہیں جن کو ہم پامال کرتے ہیں، آئے دن روزانہ ہم والدین کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے شرک کی طرف دعوت دے، بات مت مانو لیکن مارو مت، ان کے ساتھ حسن سلوک کو ترک مت کرو، ان کے ساتھ معروف کو ترک مت کرو، بلکہ اطاعت مت کرو، کیونکہ ان کے اطاعت میں رب کی نافرمانی ہے، رب کے ساتھ شرک کا کام ہو جائے گا، لہٰذا وہاں نافرمانی ہوگی، اس لیے والدین کی اطاعت نہ کرنا لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھے رہنا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے رہنا۔ جبکہ علماء اکرام حدیثوں کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں شرک کرنے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ علماء اکرام حدیثوں کی روشنی میں فرماتے ہیں وہ آدمی جو شرک کا کام انجام دیتا ہے اور داعی الشرک ہے یا بدعت کا کام انجام دیتا ہے، داعی البدع ہے، بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ والدین کے متعلق اللہ رب العالمین حکم نازل فرماتے ہیں اگر شرک کا کام کرنے کے لیے کہیں بات مت مانو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ کہاں ہے میرے بھائی، کہاں ہے وہ بچے، کہاں ہے وہ اولاد جو ان آیتوں کو سمجھے، کہاں ہے وہ اولاد جو والدین کے حقوق کو سمجھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج ہم دیکھیں عقوق الوالدین جس کو کہتے ہیں، عقوق نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی گھر ایسے ہمیں نظر نہیں آتا ہے جس گھر کے بچے صحیح معنوں میں والدین کے فرما بردار ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور فرما برداری نافرمانی کو ذرا سمجھے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرما برداری اردو کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہیں اس کو تم کو انجام دینا ہے۔ اس میں قاعدہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی، والدین اگر ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کی بات کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے تو بات ماننا فرما برداری کہلائے گا، نافرمانی بات نہ ماننا، والدین کی بات نہ ماننا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے اسلام نے شراب کو، چوری کو زنا قرار دیا، اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے کو، ان کی حق تلفی کرنے کو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ضرورت ہے آج ہم ان حقوق کو سمجھیں کہ والدین کا ہم پر کیا حق بنتا ہے ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی گزر جانے سے پہلے۔ سب سے پہلا حق میرے بھائی والدین کا جو بیان ہم پر پڑتا ہے یا بچوں پر، والدین کا جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ جس کو وہ ادا کریں گے وہ ہے ان کی معروف میں اطاعت کرنا۔ وہ جس بات کا حکم دے، جس بات کو کہیں اس کو بجا لانا، جس بات سے منع کرے، والدین جس بات سے منع کرے اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو والدین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں اور انہوں نے جس چیز سے ہم کو منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے والدین حکم دیتے ہیں کسی کام کا اس کو بجا لانا، اور خصوصاً اگر والدین ایسے کاموں کا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو وہ زیادہ آکد ہو جاتا ہے، اس کی تاکید اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو انجام دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو حق والدین کا بچوں پر پڑتا ہے توقیرہما وتعظیم شأنہما، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ دنیا میں ان کے ساتھ رہنا، اور فعل اور قول کو، اپنے فعل اور قول کو ان کے سامنے درست کرنا۔